गरीब बुढ़िया की राख का जादू। माला अपने पति सूरज के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनकी एक 6 साल की बेटी थी जिसे वे छुटकी कहकर बुलाते थे। सूरज की बूढ़ी माँ भी उनके साथ रहती थी। सूरज मजदूरी करता था और जो भी कमाता था उससे उसका घर किसी तरह से चल जाता था। एक बार सूरज की तबीयत बहुत खराब हो गई। माला एक डॉक्टर को बुलाकर दिखाती है। माला, तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है। धूल मिट्टी और प्रदूषण की वजह से सूरज को कोई संक्रमण हो गया है। इसे शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम शायद सूरज को ना बचा पाए। तुम जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करके सूरज को हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के पैसे तो नहीं है, पर मैं अपने पति को ऐसे मरने नहीं दे सकती। ये ही तो हमारे घर को चला रहे हैं। हमारा पेट भरने के लिए ये दिन रात मजदूरी करते हैं। चाहे कुछ भी करके मैं पैसे इकट्ठा करती हूँ। इनका इलाज मैं अच्छे अस्पताल में करवाऊंगी। डॉक्टर के जाने के बाद माला अपने पति के पास जाती है और उसे बिस्तर पर बीमार देखकर रोने लगती है। उसकी सास भी उसके पास आ रही है और पूछती है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा और वह रो क्यों रही है। माला ने खुद को संभालते हुए अपनी सास को वो सारी बातें बताई जो डॉक्टर ने उसे बताई थी। सूरज की माँ भी ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। मैं कोई ना कोई काम करके पैसे कमाऊंगी और इनका इलाज करवाऊंगी। जैसे तैसे थोड़े पैसे जोड़कर माला ने सूरज को शहर के एक अच्छे अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने सूरज की अच्छे से जांच की। तुम्हारे पति की हालत नाजुक है। वो तो अच्छा हुआ तुम समय रहते इन्हें यहाँ ले आई। अभी इनका इलाज 1 महीने तक चलेगा। मैं 2 दिन की दवाई दे रहा हूँ। 2 दिन बाद इन्हें फिर से अस्पताल लेकर आना। इनके कुछ और टेस्ट होने हैं जिनमें बहुत खर्चा भी आएगा। अभी 20,000 रुपया जमा करवा दो, बाकी के 20,000 2 दिन बाद जमा करवा देना। डॉक्टर साहब, अभी तो मैं सिर्फ 5,000 ही लेके आई हूँ। आप इन्हें जमा कर लीजिए, बाकी के पैसे मैं अगली बार जमा करवा दूंगी। आप इनका इलाज जारी रखें। देखिए बहन जी, ऐसे तो हम पूरा पैसा एडवांस में जमा करवाते हैं, पर मैंने तुम्हें सिर्फ आधे पैसे ही जमा करने को बोला था। तुम्हारे पति की हालत देखकर मैं अभी ये 5,000 जमा कर ले रहा हूँ, लेकिन जब अगली बार आओ तो पूरे पैसे लेकर ही आना, नहीं तो मैं इनका इलाज पूरा नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुम्हारे पति का इलाज अच्छे से नहीं हुआ तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। माला ने पैसे जमा किए और सूरज को लेकर घर आ गई। घर पर वह यही सोचती रही कि अब 35,000 रुपए कहाँ से लाए। उसकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपनी अलमारी से एक बॉक्स निकाला और उसमें से एक पायल निकाली जो चांदी की थी। यह पायल उसकी शादी में उसकी माँ ने उसे दी थी। माला उसे लेकर एक साहूकार के पास जाती है। मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पति की तबीयत खराब है। उनके इलाज के लिए 35,000 रुपए चाहिए। पैसे तो मैं दे दूंगा। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? मेरे पास तो सिर्फ ये पायल है आपको देने के लिए। इसे रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए प्लीज। इस पायल के बदले कुछ नहीं मिलेगा। इसकी कीमत तो सिर्फ 500 रुपया है। तुम्हारे पास कुछ और भी है देने के लिए? माला को साहूकार की नीयत सही नहीं लग रही थी। वो दुखी होकर घर वापस आ गई। 2 दिन बीत गए थे और सूरज को अस्पताल ले जाना था, लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। माला सूरज को लेकर अस्पताल गई, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने पैसे ना मिलने की वजह से सूरज का इलाज करने से मना कर दिया। माला दुखी होकर सूरज को घर वापस ले आई। दवाई ना मिलने की वजह से सूरज की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती गई और एक दिन सूरज का देहांत हो गया। पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में जो भी राशन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया।
छुटकी की पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। एक दिन की बात है, छुटकी को भूख लगी थी तो वो खाने के लिए माला से बोल रही थी। माला ने देखा कि घर में थोड़ा सा आटा और शक्कर बची थी। उसने उसी से थोड़ा सा हलवा बना दिया और अपनी बेटी और सास को खाने के लिए दे दिया। माला को भी बहुत भूख लगी थी। बचा हुआ थोड़ा सा हलवा उसने भी ले लिया। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा, कल से कुछ नहीं खाया, कुछ खाना दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माला ने बूढ़ी औरत की आवाज सुनी तो उससे वो हलवा खाया नहीं गया और वह हलवा लेकर बूढ़ी औरत के पास आती है। ये लो माताजी, आज घर में बस ये हलवा ही बचा है, आप इसे खा लो। बूढ़ी औरत ने वो हलवा खा लिया और खुशी से आशीर्वाद देते हुए बोली, ये हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम कुछ उदास सी नजर आती हो, क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ। माला अपनी आप बीती उस बूढ़ी औरत को बताती है। माला की बात सुनकर बूढ़ी औरत उसकी सहायता करने की सोचती है। बेटी, तुम हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, क्यों ना तुम अपने घर के बाहर हलवा बनाकर बेचने लगो। तुम्हारी कुछ कमाई भी हो जाएगी और तुम्हें काम करने के लिए घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। ये राख की पुड़िया तुम अपने पास रखो, ये कोई मामूली राव नहीं है। एक बहुत बड़े साधु ने ये पुड़िया मुझे दी थी और कहा था कि इसमें से एक चुटकी राख जिस भी खाने में डाल दोगे वो खाना इतना स्वादिष्ट बनेगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तुम जब भी हलवा बनाओगी एक चुटकी राख उसमें मिला देना। ऊपर वाले की कृपा से तुम्हारे घर में बरकत होगी और सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये जादुई पुड़िया है, इसकी राख कभी खत्म नहीं होगी। राख की पुड़िया माला को देकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन माला हलवा बनाती है और एक चुटकी राख भी उसमें डाल देती है। फिर वह उस हलवे को घर के बाहर रखकर बेचने लगती है। थोड़ी ही देर में लोग वहाँ पर आने लगते हैं। अरे माला बहन, जरा हमें भी हलवा खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। माला हलवा देती है। जैसे ही लोग उस हलवे को खाते हैं, उन्हें वह हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। माला बहन, हलवे तो बहुत खाए थे पर इतना स्वादिष्ट हलवा तो पहली बार खा रहा हूँ। ऐसा मन करता है कि खाता ही रहूं। अब तो मैं रोज इस हलवे को खाने आऊंगा। जो भी उस हलवे को खाता था उसके स्वाद का दीवाना हो जाता था। माला के घर पर रोज हलवा खाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब माला के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। छुटकी भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी। माला की इतनी तरक्की देखकर उसके पड़ोस में रहने वाली कमला उससे चिढ़ने लगती है। वो भी अपने घर पर हलवा बनाकर बेचने लगती है, पर उसका बना हलवा किसी को पसंद नहीं आता था और उसका हलवा रोज बिना बिके रह जाता था। वो सोचने लगती है कि ये माला इतना स्वादिष्ट हलवा कैसे बनाती है, आखिर ये हलवे में क्या मिलाती है, देखना पड़ेगा। एक दिन माला हलवा बना रही थी तो कमला छिपकर देखती है कि माला ने हलवे में राख मिलाई। कमला यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे लगता है कि राख डालने से हलवा स्वादिष्ट हो जाता है। अगली बार हलवा बनाते हुए उसने बहुत सारी राख उसमें डाल दी ताकि उसका हलवा माला से भी अच्छा बने और लोग माला का हलवा ना खाकर उसका हलवा खाए। हलवा खाओ हलवा, माला से भी स्वादिष्ट हलवा खाओ। लोग ऐसा सुनकर कमला के पास जाते हैं और उसे हलवा देने को बोलते हैं। माला लोगों को हलवा देती है। जैसे ही लोग उसका हलवा खाते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं, ये क्या बना रखा है, बिल्कुल ही घटिया हलवा है, लग रहा है राख खा रहे हो। कमला, तुमने ये क्या बना रखा है, तुम्हें हलवा बनाना बिल्कुल नहीं आता। तुम्हारे पास आकर हमने गलती कर दी, हमारे पैसे वापस करो और अब कभी हलवा मत बनाना।
कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि किसी से ईर्ष्या करके कभी कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता और हमें दूसरों की तरक्की से जलना नहीं चाहिए।